हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी टाइम हुआ है 8 बजे होगी, मे भी 1 सेकेंड। तो करेक्ट 8 बज के 2 मिनट हुए हैं। मैंने सही गैस किया और मैं कर रही हूँ बेटू की मालिश। देखो मेरा बेटू डे टाइम दिखा दूँ, ये देखो। मैं इसकी मालिश कर रही हूँ। तो कुछ लोग पूछ रहे थे, मतलब किसी ने पूछा था कि कौन से ऑयल से करती है। वैसे तो मैंने बता दिया था उनको, पर आज मैं आपको उसकी किट दिखा देती हूँ। उसकी किट में क्या क्या है ये देखो। उसकी किट में इतना सारा सामान है, जिसमें कि ये वाला ऑयल है हिमालय का मसाज ऑयल, जिससे मैं मसाज करती हूँ। और एक और मेरी सास ने भी मंगाया है मसाज ऑयल के लिए, ये वाला। तो मैं इससे भी मसाज कर देती हूँ। वैसे मैं हमेशा इसकी ये कोकोनट ऑयल से ही मसाज करती थी। आप कोकोनट ऑयल से कर सकती, पर ये कोकोनट ऑयल क्या है, मैं इसके बालों में लगा देती हूँ कभी कभी। ठीक है, उसके लिए रखा हुआ है। इसके अलावा ये पाउडर, ये भी है। जॉनसन भी है उसके पास। जॉनसन का डब्बा यहाँ बेड पे रखा रहता है, वो कभी भी लगाने के लिए जरूरत है। फेस वगैरह क्लीन करने के लिए मैं हिमालय के ये वेट वाइप्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। और बॉडी वगैरह पोंछने के लिए ये वाला, बॉडी वाले के लिए ये सब यूज़ करती हूँ। कहाँ हुआ बाबू? जैसे सूसू वगैरह कर लेता है या चेंज वगैरह करते हैं डायपर, तो इसी से मैं इसको क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैंने इसके लिए ये कंघा मंगा दिया है, छोटू सा क्यूट सा, बाल के लिए। ब्रश का है, तो बच्चों के लिए आराम से इजी रहेगा। इसके साथ ही कॉम्बो था ये, जो रियल वाला मिरर होता है वो कॉम, ये भी आया है। ये जब बड़ा हो जाएगा, जब उसका सिर सही हो जाएगा तब। अभी तो इसका सिर थोड़ा सा मतलब ऐसा है जो सॉफ्ट रहता है ना बच्चों का, वैसा। ये इसकी बेबी क्रीम है, बेबी क्रीम लगाता है मेरा बेटू। बस अभी तो इतना ही बहुत है, और क्या करेगा मेकअप। हाँ, इसके एक किट मंगाई थी मैंने पूरी। मैंने इसकी लिंक भी डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक ये है, उसके साथ आई थी रैशेस क्रीम, जो कि इसकी ज़रूरत तो अभी पड़ी नहीं, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से रखती हूँ। मैं जब भी इसका डायपर चेंज करती हूँ ना, तो उसको क्लीन करती हूँ हमेशा, उसकी पूरी बॉडी को। उसके बाद नया डायपर पहनाती हूँ। और इसके अलावा मैं अब गर्मी ज़्यादा हो गई तो डायपर में ही पाउडर डाल देती हूँ, ताकि वो उसको जब पहने। वैसे तो उसको लगा देती हूँ चारों तरफ अच्छे से क्लीन, पहले तो क्लीन करती हूँ पूरा वाइप से पोंछ के, फिर उसके ऊपर पाउडर लगा देती हूँ। फिर इसका जो वो है क्या बोलते हैं, हाँ डायपर है, उसमें भी पाउडर लगा के फिर पहनाती हूँ उसको। क्या हुआ? कुछ कह रहे हैं गाइस, बात कर लो आप। कह रहे हो गाइस से? क्या कह रहे हो? मसाज हो रही है तुम्हारी, ये कह रहे हो कि जल्दी करो, मसाज करवानी है मुझे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। गाइस मेरे बेटे को बहुत लेट हो रहा है, उसको सोना है, जल्दी मसाज करने दो मुझे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैंने कह दिया, ठीक है। चलो अभी मसाज कर लेते हैं अपन। हाँ ठीक है। गाइस बेटू तैयार हो गया है, देखो। मैंने पहले इसके फेस पर फेस क्रीम लगाई, उसके बाद यहाँ पर साइड साइड में ना इसके पाउडर लगा दी थी, क्योंकि घमौनियाँ बहुत हो रही हैं। गर्मी से इतना प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, फिर भी घमौनियाँ हो जाती हैं, है ना बेटू? और उसके सब कान वान सब साफ कर दिए मैंने अच्छे से, तो तैयार हो गया है मेरा बेटू। और ये रो भी लिए बीच में, इसलिए आंसू भी भरे हैं इनकी आंखों में और इनकी मालिश करो ये रोए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बाल के चोल है मेरे बच्चे के, ऐसे कलो ऐसे अच्छे से। और मैंने तेल लगा के चिपका दिया है, चिपका दिए तेल के। कैसा लग रहा है टकलू सा। तो गाइस अभी मेरा बेटू तैयार हो गया, अब इसको सुला दूँ तब मैं कुछ करूँगा, कि मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। तो गाइस मैं नहा के फाइनली तैयार हो गई हूँ। टाइम हो गया 11:15। आज क्या है, मुझे टॉयलेट सब साफ़ करना था, इसलिए बहुत लेट हो गया। तो अच्छी बात ये है कि पोटलू सो रहा है। और इतनी ख़तरनाक बात ये है कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगा रहती थी ना वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, वो जल गया। उसमें आग लग गई एकदम से। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब उसमें नहीं, उसके वायर में बिल्कुल बीचों बीच में आग लग गई। देखो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो। इसमें ऐसी आग लगी ना भयंकर तेज़। वो तो मैं खड़ी थी वहीं किचन में, तो मैंने जल्दी से प्लग बंद करके वायर खींच दिए। बाय एनी चांस अगर मैं मशीन चला के नहाने चली जाती तो उसमें आग ही लग जाती, और पता नहीं क्या होता फिर। इतना मतलब ये चीज़ें तो कभी चालू करके जाना ही नहीं चाहिए, हमेशा आंखों के सामने चला के रखो। मैं हमेशा जब भी काम वाम कर रही होती हूँ ना किचन में, तभी मशीन चालू रखती हूँ, वरना मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। मतलब मैं बाहर होती तभी करती हूँ। कुछ भी हो सकता है भैया घर में। अभी तो पोटलू सो रहा है, तो और कुछ सब्जी भी नहीं है, तो मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ। तो दही रखा था, तो मैंने सोचा दही आलू बना देती हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं। पिंपल देखो, इतना दर्द कर रहा है ना ये पोटलू को चिपका ही देती हूँ, उसका तेल मेरे यहाँ चिपकता रहता है, तो ऑयल की वजह से मुझे पिंपल निकल रहा है। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अभी तो बाल में कंघी बाद में करूँगी, अभी रूम में गई नहीं मैं। अगर रूम में पहुँची तो उसको मेरी खुशबू आ जाएगी और वो जल जाएगा। तो पहले मैं आटा वाटा गूँथ लेती हूँ और सब्जी वब्जी बना लेती हूँ। देखते हैं कितनी देर तक सोता है और वो।
तो गाइस आज तो मेरे बेटे की कृपा बरस रही है, अभी तक सो रहा है। मैंने रोटियां मोटियां तो बना लिया, मैं ये दही आलू बना रही हूँ। इनको क्या चलाते रहना पड़ेगा वरना ही फट जाएंगे। बस ये थोड़ा खोल जाए तब तक और सो जाएगा तो ठीक है। तो जग जाएगा तो मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती इसको, थोड़ा रो लेगा और क्या करूँ। जल्दी मैंने सोचा जब तक आलू उबले हैं, अब उनको थोड़ा कुकर खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं रोटियां बना लेती। तो मैंने सबसे पहले रोटियां बना के रख दी और आलू वगैरह निकाल के रखे। बाद में वो ठंडी हुए थोड़ा छीले पर वो निकाले, तब जब मेरी रोटियां बन गई तो इतनी जल्दी आती छीलना, गरम गरम आती चले जा रहे थे मेरे तो। इतनी गर्मी लग रही है, बाल भांगने का भी टाइम नहीं मिला, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। 12:30 नहीं 11:30 बजे हैं इनको। चलो 1 घंटा ही लगता है मुझे खाना बनाने में, बस ये खोल आ जाए इसमें, फिर मैं छोड़ दूँगी, ये खोलती रहेगी। बाल ठीक कर लूँगी अपने, टूट गया तो फिर उसको ले लूँगी। फिर इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, खोलती रहेगी, नमक डाल दूँगी, फिर अपने आप ही जब रोल लगेगा कि हाँ आधा हो गया है तो बंद कर दूँगी। खाने की कोई टेंशन नहीं, खा तो कभी भी लो पहले बनाने की ज़्यादा टेंशन रहती है। मेरे कपड़ों की टेंशन है, पता नहीं कब तक ये आएंगे वायर लेके, वो मशीन तब तक ऐसी डली रहेगी। चलो भाई देखते हैं। मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, भयंकर वाली, बहुत ज़्यादा तेज। यही है वो लड़का गाइस जिसने अभी बहुत सारी पॉटी कर दी मम्मी की गोदी में। बोलो हाँ, तुमने की है ना? तुमने की है ना पॉटी? तुमने की है बेटू? हाँ बोल रहा है। इसने पॉटी कर दी मम्मी की गोदी में, मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने बोला सुसु करिए, मम्मी ने बिस्तर पे लेटा दिया और बिस्तर पे नींद भी बच गई। फिर मम्मा ने चेक किया, आराम से लेटे थे, चुपचाप, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सब कुछ शांति से लेटे थे। मुझे पता नहीं क्या हो गया, उनको चुपचाप कैसे लेटे हैं। उनको उठाया तो ये गीला गीला महसूस हुआ, देखा तो पॉटी हो रखी थी इतनी सारी। बोलते भी नहीं है पॉटी कर लेते हैं तो। सारे कपड़े खराब कर दिए। मशीन चल नहीं रही है मेरी, और ये देखो कपड़े चेंज करने पड़े मुझे, कपड़े चेंज करनी पड़ी, जो तूने पॉटी कर दी। मस्त बढ़ के बढ़िया अच्छे से, वो तो करता ही 3-4 दिन में एक बार करता है तो अच्छे से ही करता है वो। डायपर से भी बाहर आ जाती है, इतनी करता है। गाइस हमारा खाना पीना हो गया है। खाना पीना खाने के बाद ही इसको मैंने लिया था और ये पॉटी करके लेटा था आराम से चुपचाप शांति से। अब 2-3 दिन बात करेगा। गाइस हमारे बच्चे को टमी टाइम हम देते हैं, कितना ड्रामा करता है वो, देखो ये देखो, वो लेटना ही नहीं चाहता। ये देखो 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 कितना ड्रामा चल रहा है उसका, चीख रहा है। क्या हुआ? पलटी मारना नहीं सीख पाए, 3 महीने के हुए हैं, क्योंकि ये वो लेटते ही नहीं है उल्टे। मम्मी पापा के ऊपर लेटती हैं बस। वो भी एक टमी टाइम होता है, टमी टाइम होता है, पर उस पर वो उठता नहीं ना, पलटी नहीं मारता ना, अब उसको पलटना सीखना पड़ेगा ना। देखो कोशिश कर रहा है लेकिन। गाइस ये बज रहे हैं 4 और इस लड़के ने मुझे 1 सेकंड सोने नहीं दिया, ये खुद सो चुका है इतनी बार। जैसे ही मैं झपकती हूँ वाले, जब भी मैं झपकती हूँ तब ये जग जाता है। नहीं कब सोई मैं, रात को भी नहीं सोने देता ढंग से, बीच बीच में टू टैटा कंबल फेंक देता है, फिर उसको उड़ाते रहो बस बैठे बैठे। ये देखो अभी भी, ये देखो ये देखो, लड़का बहुत शैतान हो गया। अभी हाथी से बात करने को बोला है तो कर नहीं रहा है, मुझसे ही लगा सुलाया जा रहा है इसको। गाइस अभी बज रहा है 4:45 और मैं बनाने आई थी इनके लिए चाय। तो चाय तो बना दी मैंने, बर्तन जो हम लोगों ने सुबह खाना खाया था ना उसके डले थे, और भी चाय वाय के हो गए थे। चाय वाय के वही हत्ता जिसमें बनाते हैं बर्तन वो था, तो मैंने धो के रख दिया। और वीडियो एडिट कर रही थी, ये पोटलू को लेके बैठे हैं गोदी में, क्योंकि वो गोदी में ही सोता है, वो नहीं सोता नीचे, तो वो गोदी में लेके बैठे हैं। अच्छा एक चीज़ की बात करनी थी मुझे, पता है एक मैम ने पूछा था कि उनके बच्चे को ना बहुत गैस हो रही है, मतलब गैस, हाँ एसिडिटी गैस ही हो रही है बच्चे को। तो बच्चों की जो गैस होती है ना उसको गैस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कूलिक पेन, जो उनको होता है पेट में। तो वो जो कूलिक पेन है ना, उसके लिए मैंने वैसे उन्हें बता दिया था कि घरेलू जो नुस्खा होता है हम मोस्टली करते हैं, वही होता है कि हल्की बिल्कुल जरा सी हींग लेके पानी में उसको मिक्स करके, 2 बूंद पानी में मिक्स करके उसको नाभि के आसपास लगाते हैं, नाभि में नहीं लगाते, उससे आराम मिल जाता है।
पर है ना, हम क्या करते थे, हमारा भी बेबी बहुत रोता था 2 महीने तक, तो रहती ही हर बच्चे को रहती है, क्योंकि वो क्या हिल डुल नहीं पाते ना, तो उनकी गैस पास नहीं होती है, उसके लिए हिलना ज़रूरी है। 2 महीने के बाद क्या बच्चे मूव करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, तो फिर उनको गैस नहीं होती है। अभी इसको होती नहीं है, पर हाँ कभी कभी बहुत हो जाती है। तो हम अभी भी वही करते हैं जो पहले करते थे। या तो क्या करते हैं हम, उसके पेट पर नारियल का तेल लगा के हल्के हाथों से मसाज कर देते हैं, और थोड़ी एक्सरसाइज करवा के, मतलब आपको एक्सरसाइज आनी चाहिए कौन सी वाली करनी है, तो वो एक्सरसाइज करवा के पैरों की उसकी गैस निकलवा देते हैं, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमने वो एक बच्चों का मदर स्पर्श का वो आता है कूलिक पेन के लिए, कूलिक पेन का मैंने पहले भी कई बार दिखाया है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी अंदर जाके। वो ले रखा है रोलर, उसको नाभि के आसपास, देखो नाभि में तो कुछ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना है आपको, ना पाउडर ना तेल ना क्रीम, कुछ भी नहीं, वो अपने आप सही हो जाएगी, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो उसको जो रोलर है उसको हम आसपास लगा देते हैं नाभि के 2 राउंड ऐसे करके, और उसी को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मसाज कर देते हैं हल्की सी, उससे ना बहुत जल्दी आराम मिलता है। उसमें भी वही हींग जीरा ये सब चीज़ें हैं जो मतलब गैस के लिए काम आती है, तो हम वो लगा देते थे, उससे बहुत आराम मिलता था। उसको मैं, वैसे तो उसमें लिखा है आप 2-3 बार दिन में लगा सकते हैं बच्चों को, पर हम मोस्टली, वैसे तो हम एक ही बार लगा देते, पर कभी कभी 2 बार लगा देते। मैं क्या करती थी, उसको शाम को लगा देती थी, 8 बजे समथिंग में लगा देती, आ रही हूँ, 8 बजे समथिंग लगा देती, तो वो 8 बजे क्या है उसको लगा के मसाज कर देती थी, उसकी गैस निकल जाती थी। पर कभी कभी जब नहीं निकलती थी, रात को 12-1 बजे जब वो रोता था तब भी हमें लगाना पड़ता था, तो तब भी हम लगा देते थे उसको। तो उससे क्या है ना, गैस निकल जाती है, उससे मसाज कर दो थोड़ा तो उससे गैस पास हो जाती है, बहुत अच्छी रहती है वो। तो मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको वो लेना हो तो आप वो ले लेना, अदरवाइज़ सबसे बेस्ट है कि बच्चे के पेट पर तेल लगा दो उसका नारियल का, और उससे हल्की सी मसाज करो, और पैरों से थोड़ी एक्सरसाइज करवा दो तो निकल जाएगा। और डेली करवानी है, क्योंकि वो खुद से हाथ पैर नहीं हिला सकते, और अगर वो हिलाएंगे नहीं, लेटे रहेंगे, तो उनका दूध कैसे पचेगा, तो उनको गैस होगी ही होगी। आपके खाने पीने से कुछ नहीं होता। जो लोग ये बोलते हैं ना कि माँ ने ये खा लिया तो गैस हो रही, माँ ने वो खा लिया तो गैस, माँ के खाने से कुछ भी नहीं होता। माँ ने छोले खाए हैं तो बच्चे के मुँह में छोले थोड़ी ना गए हैं, माँ ने राजमा खाया है तो माँ उसके मुँह में राजमा थोड़ी ना गए, माँ ने अगर कुछ खाया है तो उसके मुंह में थोड़ी ना चला गया है, माँ की बॉडी को वो सब सारी चीज़ें लग गई, तो जो प्रोटीन है वो दूध में गया है उसका, उसने दूध पिया है ना कि छोले खाए हैं, ठीक है, उसको प्रोटीन मिल रहा है। माँ के कुछ भी खाने से बच्चे पर असर नहीं पड़ता है। बस आप इतना कर सकते हैं, ठंडी चीज़ रात में ना खाएं, रात में अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपको सर्दी लग गई तो उसको लग जाएगी, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में सर्दी के बैक्टीरिया हो जाएंगे, वो उसको फीड कराते वक्त चले जाएंगे दूध में, वो हो सकता है। जो चीज़ आपको नुकसान करेगी ना वो उसको नुकसान कर सकती है, पर खाने से कुछ नहीं होता। मैंने किसी चीज़ से कोई परहेज नहीं किया, मैं भी आइसक्रीम खाती हूँ पर रात में नहीं खाती, मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, दिन में पी लेती हूँ, ठंडा पानी पी लेती हूँ, फ्रिज का नहीं मटके का पीती हूँ, पर मैं रात में अवॉइड करती हूँ ठंडी चीज़ें, और खट्टी चीज़ें भी मैं रात में अवॉइड करती हूँ, दिन में तो सब खाती हूँ। तो आप खा सकते हैं, खाने पीने पे कोई रोक नहीं होती। मेरा बच्चा तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है, हेल्दी है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। गाइस ये था, ये देखो ये इन्होंने मंगाया था मदर स्पर्श का मदर स्पर्श का टमी रोल, इसको ना लगा देते थे हम। ये आपको मिल जाएगा, बहुत महंगा नहीं है, 233 रुपये का है। हमने 2 लिए थे तो हमें शायद थोड़े और सस्ते पड़ गए थे। ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, स्पेशली बनाएंगे इसको आपको, देखो 0+ मंथ के लिए। तो आप इसको आराम से 2 बार पेट पर घुमा के मसाज कर देंगे ना, तो इससे आपको आपके बेबी को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ये बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है, कूलिक पेन, देखो उस पर लिखा है ना कूलिक के लिए, बहुत ही अच्छा है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। गैस के मैं तो कूलिक ही बोलूँगी, कूलिक का मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। मैं कूलिक बोल रही, कॉलिक है, कूलिक नहीं है। आपको समझ में आ गया ना, बस बहुत है। गैस का दर्द गैस बोले हम तो, गैस सिलेंडर जो भी गैस ही बोलेंगे, गैस ही होती है। तो आप ये ले सकते हैं। मैं कोई परेशान नहीं कर रही हूँ, जो मैं अपने बच्चे को देती थी वही बता रही हूँ। मेरे को इन लोगों ने पैसे नहीं दिए प्रचार करने के लिए, ठीक है। और एक वो मैंने कल आपको डायपर बताया था ना, वो डायपर बहुत अच्छा है, मुझे उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए, वो बहुत कंफर्टेबल, उसको पहना। हाँ वो कॉटन का, मतलब एक कपड़े, वो प्योर कपड़ा है, उसमें प्लास्टिक कुछ नहीं, वो कपड़े का इतना अच्छा है। मैं इसको पहना देती हूँ ना, इतना फिट आता है, उसको पसीना भी नहीं आता उससे, और उसको इतना फिट हो जाता है, लीक भी नहीं करता। बहुत अच्छा डायपर है, बेस्ट, मतलब वो उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बहुत बड़ी ब्रांड नहीं है, वो शांति से वैसे ही बहुत चल रहा है, और बहुत आउट ऑफ स्टॉक रहता है वो। मैंने उसका ऐड नहीं देखा कभी टीवी पे। हाँ तो
तो जो चीज़ें अब ऑलरेडी चल रही हूँ मार्केट में उनको ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बिना ऐड के ही बहुत फेमस है। वो इतना ज़्यादा बिकता है कि वो स्टॉक में ही नहीं मिलता, बहुत कम स्टॉक में मिलता है। तो आप ले सकते हैं, वो डायपर बहुत अच्छा है, उसका नाम क्या था, प्योर हक था ना। प्योर हक का बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और एक ये छोटे बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस टाइम हो रहा है 9:45 और ये लड़का इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, एक सेकंड के लिए इसने शांति नहीं रखी। तब से मैं इसको मतलब दोपहर से गोदी में लेके बैठी हूँ, जरा सा नीचे रखती हूँ रोने लगता है, टॉयलेट तक नहीं जाने दे रहा है, इतना रो रहा है। अभी इसके पापा आए हैं, उन्होंने इसकी नज़र डाली है, अभी थोड़ा शांत है, लेकिन अभी देखो हम दिखाते हैं। आप तो लेट आ गए, तो ये आपके लिए यहाँ बिजी है इसलिए चुप है, अभी इसको हटा दूंगी ना तो ये रोने लग जाएगा। देखो बिजी है कहाँ है। बढ़िया। हाँ तो गाइस टाइम हो गया रात के 11 और एक चाबी लेने गए थे, 10:15 बजे आए हैं 11 बजे। एक का मिल गया। आज कोई ना जॉब पर लाई थी बहुत ज़्यादा, तो उसके चक्कर में ना मैं उसको लिए बैठी रही, तो बहुत लेट हो गई क्योंकि शाम को खाना तो बना नहीं। शाम को क्या ही बाहर से पास्ता ले आए क्योंकि बहुत लेट हो गया और मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो ये बाहर ही पास्ता बनाते हैं। पास्ता ले आए तो मैंने पास्ता खा लिया, मेरा पेट भर गया। मैंने भी पास्ता खा लिया, इनका भी पेट भर गया। 2 प्लेट लेकर आए। अभी क्या सुबह के बर्तन धो दिए थे मैंने, पर वो जो बर्तन रहते हैं ना उसमें रोटी वगैरह रखते हैं अपन, या कुकर था वो, इसमें सब्जी वगैरह रखी, वो धुलने के लिए डला है। तवा रखा है, तवा हल्के हल्की धोया था मैंने, तो वो रखा है, वो सब धुना है। जो खाया वो उसकी प्लेट। और फिर किचन में क्या गैस में ऐसे ही हल्की हल्की सी सुबह में हल्की हल्की साफ कर देती हूँ, अच्छा ढंग से नहीं करती क्योंकि शाम को खाना बनाना रहता है, 2 बार थोड़ी साफ करती तो आगे आगे सामने साफ कर देती हूँ, फिर रात में ठीक ढंग से तो वो करी मैंने अभी साफ। अब मशीन तो कैसे चल भी रही थी क्योंकि वो बोर्ड चला हुआ। अभी इन्हें एक एक्सटेंशन लगा के इधर उधर से कैसे नहीं करके वो कपड़े धोए, क्योंकि उसको कपड़े भरे पड़े तो उसमें पानी भर गया है। पानी नहीं होता तो मैं उनको निकाल देती हूँ, उसमें पानी भरा है ना, तो वो पानी में कपड़े डालेंगे तो बहुत वो बेकार खराब हो जाएगी कपड़े सारे। कैसे ना कैसे करके उसको चला दिया। बोल रहा है कल लेके आएंगे वायर वगैरह जो भी लाएंगे, आज जा नहीं पाए तो कपड़े डाले वो सुखाने डाल रहे। सुखाने के हम तो स्टैंड तो मैं वैसे भी अंदर ही रख देती हूँ, आप गाड़ी छूटती हुई थी हवा वगैरह तो पता नहीं आगे तूफान आए रात में, पता चला स्टैंड नहीं चला, कपड़े उधर उधर उड़ गए। तो कपड़े उस पर डल रहे थे, मैं उसको अंदर रख लेती हूँ। उस पर क्या फूटने के कपड़े भी रहते हैं, तो रात को बच्चे के कपड़े बाहर नहीं डालने चाहिए, तो मैं अंदर ही कर लेती हूँ पूरा। तो अभी पैसों के कपड़े अभी भी हैं, वो स्टैंड अंदर करके कपड़े सुखा दूँगी, सूख के फिर इनको दूध दे दूँगी, इनको दूध दे दूँगी तो देखो गाइस इतनी अच्छी चीज़ है ये है सैंड पेपर जो होता है ना, जब घर बनता है ना दीवार पर ऐसे स्क्रैच करने के लिए इसको रहता है। ये सैंड पेपर बड़ा अच्छा, मैंने इसको पहली बार अपने ससुराल में देखा था, किसी उसमें तवे को साफ करने के लिए तवे पर जो चिकनाई जमा होती है ना, पराठे सेको या कुछ भी, इसको बिल्कुल हल्का सा आप रब करेंगे ना तो इसको जल्दी साफ हो जाता है। क्योंकि अभी क्या है, जैसे ऑपरेशन हुआ है तो सबने मना किया था कि ज़्यादा कोई ताकत में क्या ताकत लगा के बर्तन घिसते हैं, कढ़ाई है कुकर ये सब, इसमें क्या चिकनाई जम जाती है तो ताकत लगा घिसना पड़ता है। तो ये बहुत ईजी, आप नॉर्मली इसको ऐसे हल्का हल्का सा घिसो ना तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। मैं तो देखकर शॉर्ट हो गई, मैंने पहली बार से प्रॉब्लम नहीं था। मैं जब स्टार्ट हुई उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने पहली बार बर्तन साफ किए, मैं नहीं आई तब, तो मैं जब गई बर्तन साफ करने तो मैंने देखा कि ये रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने इसको उठाया। मैं जानती थी क्या है, तो यहाँ क्या कर रहा है, मैंने इसको उठा के अलग रख दिया। पर मुझे ना मतलब मुझे क्या लगता था जैसे वो अपन से रखते थे स्टील वाला जो रहता है ना, ये इससे साफ करते हैं तभी वगैरह को, चिकनाई को, या फिर वो होते हैं ना दिए वगैरह हो, या फिर ईंट होती है ईंट, उससे साफ कर देते हैं।
तो वो मैं देख रही थी पर वो मुझे मिली नहीं। तो मैंने अभी तक पूछा दूँगी आप फिर से साफ करती है चिकनाई थी तवा वगैरह पे पराठे भी, या पराठे बहुत खाते हैं ससुराल में बहुत ज़्यादा, तो पराठे वगैरह बने थे उस दिन की। तो मैंने पूछा था मम्मी किससे साफ हुआ, तो हम लोगों ने इससे साफ करना, इससे कैसे साफ करना है, उन्होंने बोला था ऐसे 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 करके करना। मैंने ना उसको उस दिन ऐसे ऐसे करके साफ किया ना, इतनी जल्दी साफ हो गया, मैं तो फैन हो गई। मैंने कहा ये बहुत सही चीज़ है मतलब आपको मेहनत भी करनी बिल्कुल भी, आराम से बस नॉर्मल खड़े से घिस दो वो एकदम क्लीन हो जाता है, एकदम बहुत अच्छे से चमकता है। तो और बहुत चलता भी है, खराब नहीं होगा। बस ऐसे खिसका खिसका के गलती करती रहती है, घिस देती हूँ। अभी मैंने इनसे मंगाया कि पैसे मैं यूज़ नहीं करती थी कभी, और अभी जब ऑपरेशन हुआ तो मैं क्या काम नहीं कर पाई, सारे बर्तन मेरे बहुत चिकने चिकने से हो रहे थे, और जैसे कुकर में कढ़ाई है ये सब बहुत ज़्यादा चिकनी हो रही थी, साफ नहीं कर पा रही थी मेरे को। और तवा तो फिर समझ लो आपको तो हो ही जाता है तवा, इसको भी घिसना था। अब ताकत तो मेरे पेट से ही लगाते हैं, ऐसा मुझे अपन को पता नहीं होता कि ताकत कैसे लग जाएगी, पर वो पेट से ही लग जाती है डायरेक्ट। तो इसलिए उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की मैंने तो बोला कि आप ये सैंड पेपर ला दो, तो ये ले आए। तो मेरे सारे बर्तन साफ कर गए, मुझे मतलब बहुत मज़ा आ गया, एकदम क्लीन, एकदम क्लीन। वरना वो वैसा रह जाता पराठे तो बहुत चिकना हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बर्तन कर लेती हूँ गाइस, फिर आपसे दोबारा कनेक्ट करती हूँ। तो गाइस सारा काम निपट गया है, और मेरा दूध भी तैयार कर दिया है मैंने, कपड़े वपड़े सब सुखा दिए उठा के। और क्या था, डायपर रखा था पोटलू का अंदर ही, उसको क्या बालकनी में थैली रख देती हूँ बड़ी, उसमें रखती हूँ उसके डायपर। तो वैसे तो एक दो दिन से कचरा फेंकती हूँ क्योंकि उसके सूखे डायपर रहते हैं। टॉयलेट वाली पॉटी वो करता है 2-3 दिन में एक बार, तो जिस दिन वो पॉटी कर देते हैं ना उस दिन डायपर को फेंक देते हैं सारे। ठीक है, लाइट बंद हो गई, ये हमारे भोले बाबा महाकाल बाबा की लाइट चालू है। ये कपड़े सुखा दिए मैंने सारे, अब जा रही हूँ अंदर। ये पोटलू का डायपर है, ये वो वाला डायपर है, कपड़े वाला जो डायपर होता है ना, पर ये बहुत जल्दी भर जाता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी, मतलब जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे चलता है बस। देखो फोन देखो जी ये देखो बच्चे वाला कमरा कितना खतरनाक होता है। ये बैठे हैं झुनझुना बजा रहे हैं। वो कौन सा गाना था, ए मेरी मेरी दोहरा जब हेरा फेरी का देख लिया उसने, मुझे देख लिया, अब नहीं रुकेगा वो, अब नहीं, अब वो ओ आया जल्दी से, गैया कहाँ थी तू तब से, आ रही है गैया, आ रही है। लाना तो भूल गया यार मैं, आपका तो काम ही यही है, रात को गीला कर देंगे पूरा। है ना डायपर तो रखे हैं क्या, प्योर रख वाले रखे? यस, कल ही तो पैकेट खोला था, उसमें एक ही तो निकाला था, एक तो अभी 2 तो रखे हैं। चलो कल ले आऊंगा, ये बच क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो वाले डायपर तो 19 तारीख को आएंगे। क्या हुआ बेटू, बजाओ उसको टपली को, अरे टपली गोल्ड मॉडल डब्ल्यू, एक मार दो पोटलू इसमें, उड़ा दो इसको, उड़ा दो इसको। कितना खुश होता है इसको देख के। टपली दिख रही है। तो गाइस इसी ढबली के साथ आज का दिन यही खत्म करते हैं, सब 11:15 बजने को आ गए। तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।